जैसे कि हमने पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट से रिएक्शन करवा के हमने एस्टर बनाना था। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ऐसे हो सकते हैं कि एल्किल हैलाइड से हमें एमीन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो एमीन बनाने के लिए क्या करेंगे? अमोनिया से रिएक्शन करवा देंगे। अब एल्किल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट देन अब एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन आने वाली है जो कन्फ्यूजन भी करती है, वो है पोटेशियम साइनाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब पोटेशियम साइनाइड से होती है तो क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है एल्किल साइनाइड। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा ना? यहाँ पे KX बाहर निकल जाएगा। सो पोटेशियम साइनाइड की हम रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराने पर देख चुके हैं ना, KX बाहर निकलता है और यहाँ पे RCN जुड़ जाता है, तो हम एक कार्बन ऐड कर रहे हैं। ओवरऑल हम देखा जाए ना तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो ओवरऑल एक कार्बन न्यू ऐड हो गया है। ठीक है, और अगर हम अब बात कर रहे हैं सिल्वर साइनाइड की, तो सिल्वर साइनाइड में क्या होता है? ये आइसोसाइनाइड बनाता है। काफ़ी ज़्यादा स्मेल होता है इसमें, तो जब बनाते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, इसको हैजार्ड्स रिएक्शन होती है। तो हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड सी रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर साइनाइड की, तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, सो नाउ अब आगे चलते हैं। अब सिल्वर AgNO3 हाँ, तो एल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन AgNO2 से करवाते हैं तो हमें एल्किल नाइट्रो प्रोडक्ट मिलते हैं। हमें नाइट्रो NO2 बनाना है, हमें एल्किल नाइट्रो रिलेटेड कुछ बनाना है तो हमें AgNO2 से रिएक्शन करवाना है। ठीक है, सो नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए हमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी? AgNO2 से रिएक्शन करनी पड़ेगी और हमें मिल जाएगा नाइट्रो एल्केन। ओके, नाइट्रो एल्केन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? AgNO2 से रिएक्शन करानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें ONO2 बनाना है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन से कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं जहाँ पे हमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रो KNO2 में यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है, अपने लोन पे ये डोनेट कर रहा है। सो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो गया। नाउ हम आगे चलते हैं कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस रिएक्शन पर, यानी इससे काफ़ी फेमस रिएक्शन होती है कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। इसमें क्या होती है? हमें हायर एल्केन मिलता है कि हमें हायर एल्केन अगर प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम करेंगे कि सिंपल सॉल्यूशन ये है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाओ R2CuLi से। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो एल्किल हैलाइड है उससे हायर एल्केन मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करवाते हैं। जब एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मिलता है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इसमें जैसे कि हमें पता है कि RMgX यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट होता है। सो ये बहुत सी ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन में भी काम आता है। जैसे आगे पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के हो गया, एल्किल एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उनके निर्माण में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। सो अब हम आगे चलने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे एक जो रिएक्शन है लेड की रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ही ये टेट्रा एल्किल लेड का सिंथेसिस करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट reagent and hazards reaction reagent and useful also ना। okay, so in
दैट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिंक की प्रेजेंस में जब इसको टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करवाएंगे तो इसका हमें एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलता है हमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रैकलैंड रिएजेंट जो हम कहते हैं, ये हमें प्राप्त होता है डाइल एल्किल जिंक। ठीक है, ये हमें मिलता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दिस इज सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल आर important reaction chemical properties of alkyl halide. I hope this is very helpful. So any doubt कमेंट में आप बता सकते हो। ओके।